जांचने परखने की जरूरत नहीं है। जो अली अली करे समझ लेना किस कैटेगरी का है। और जिसे इस जिक्र के साथ चिढ़ मचे उससे भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप समझ जाएंगे कि ये किस खामे का है। खामा भी उसका जवाब दे देगा और खाना भी उसका जवाब दे देगा। हम लोग तो अपने दरवाजे पर इश्क़े अली की मोहर लगाकर बैठे हैं। अली की मोहब्बत का नक्श जमा करके बैठे हैं, इसलिए कि इसके अंदर वो ताकत है, वो करंट है, वो शौक है कि कोई भी बदअकीदा इससे टच होना चाहता ही नहीं। अगर इश्क़े अली, इश्क़े अहले बैत की मोहब्बत का करंट तुमने अपने दरवाजे पे दौड़ाए रखा ना, तो फिर तो कोई चौबीसिया ना तुमसे टॉक करेगा, ना तुम्हारे दरवाजे के पास से वॉक करेगा, ना ही तुम्हारे दरवाजे के ऊपर भूल से भी नॉक करेगा। इसलिए कि कहेगा यहाँ तो शौक ही शौक है, जो सटा तो भेजा फटा, और जब एक दो का भेजा फटा तो फिर काहे को कोई सटा। जरूरत है अपने दिलों के ऊपर नबी की मोहब्बत हो और उसके फानूस के तौर पर अली की मोहब्बत। तो ये तो नबी के घर वाले हैं। हुसैन मस्जिद में है, हालत सजदा में है मुस्तफा। इमामे आली मकाम का बचपना, दरवाजा खोला, मस्जिद में दाखिल हुए। सहाबाए कराम पीछे सफ आरास्ता हैं, सफों को चीरते हुए लड़खड़ाते कदमों के साथ नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ते हुए इमामे आली मकाम आ गए मिंबर के करीब। देखा नाना हालत सजदा में है, हालत सजदा में है। अब हुसैन को नबी के पुष्ट की सवारी इतनी भा गई थी कि शायद के हुसैन ने सोचा हो कि नबी नाना हर बार मुझे अपनी पुष्ट पे सवार करते हैं, आज शायद पहले ही से सवारी बने हुए हैं, मेरा ही इंतजार हो रहा था, मेरा ही इंतजार कर रहे हो, सवारी पहले से तैयार है। तो सवार ने देखा जब सवारी तैयार है तो फिर किस बात का इंतजार है, हुसैन भी तो पूरी तरह तैयार है। मिंबर के करीब गए, नाना की पुश्त पे हो गए सवार। अब सजदे में नाना है, हुसैन पुश्ते मुस्तफा पे है। अजीब नजारा है, अजीब मंजर है। चश्मे फलक ने ये नजारा पहले कभी देखा ही नहीं कि मुसल्ला एक ही रहा, वक्त एक ही रहा, नमाज एक ही रही, मगर इमाम दो नजर आए, इमाम दो नजर आए। आपने कभी देखा हो तो बताइए कि जोहर के वक्त में मस्जिद गए तो एक ही मुसल्ले इमामत पे दो इमाम साहब खड़े हुए हों, असर में, मगरिब में, इशा में, फज्र में, सलाते कुसूफ में, सलाते खुसूफ में, सलाते खौफ में, अरे कोई सी नमाज हो, तरावी हो, एक ही वक्त में, एक ही मुसल्ले पर, एक ही जगह दो इमाम कभी देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। अब इश्क ने सवाल किया, ये क्या माजरा है कि मुसल्ला तो एक ही है मगर इमाम दो नजर आ रहा है, कौन हकीकी इमाम है ये बताया जाए, कौन असली इमाम है ये बताया जाए। इश्क ने जवाब दिया, अरे इमाम तो दोनों हैं, फर्क बस ये है एक नबियों का इमाम है, एक वलियों का इमाम है, एक वलियों का इमाम है। अब इमाम की पुश्त पर इमाम, इमाम की पुश्त पर इमाम।
महसूस हो रहा हो जैसे कुरान के ऊपर कुरान, कुरान के ऊपर कुरान। और इसी मौके के लिए वालिद माजिद अलैहि रहमतो व रिज़वान ने ये अशार कहे कि नाते शाहे कौनैन का दीवान रखा है, नाते शाहे कौनैन का दीवान रखा है, बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है। क्या दोषे पैगंबर पे हुसैन इब्ने अली है या वाकई कुरान पे कुरान रखा है? तो इमाम की पुश्त पर इमाम, जैसे महसूस हो रहा हो कुरान के ऊपर कुरान, ये भी इमाम वो भी इमाम, ये भी इमाम वो भी इमाम, वो नबी ये वली, वो रसूल ये इमाम। अजीब नज़ारा है, पहले कभी देखा ही नहीं गया। और मुस्तफ़ा है कि सजदे में सर को झुकाए हुए हैं। जब तक नवासा नहीं उतरेगा नाना सर को उठाने वाला नहीं है, जब तक नवासा नहीं उतरेगा नाना सर को उठाने वाला नहीं है। एक ये नजारा है मस्जिद के अंदर के नवासे के लिए नाना ने सर ना उठाया। एक मंजर करबला में है कि नाना के लिए नवासे ने सर ना उठाया, नवासे ने सर ना उठाया, सर जुदा हो गया, सर कलम हो गया, जेरे खंजर आ गया, तन से जुदा हो गया, मगर हुसैन का सर उठाने, हुसैन ने सजदे से सर ना उठाया। अब ये तो इश्क की जबान बोलेगी, है हुसैन आपने सर क्यों ना उठाया? कहा कि झुकाया भी था नाना के दीन की खातिर, अब उठाऊंगा भी नाना की उम्मत की खातिर। अब ये रोजे हश्र ही उठेगा, नाना की उम्मत ही के लिए उठेगा, उन्हें बख्शिश का मुद्दा सुनाने ही के लिए उठेगा। तो ये तो हुसैन हैं कि नबी सजदे में रहें, पूछते मुस्तफ़ा पे हुसैन। अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, जब तक नबी सजदे में रहे करते क्या रहे? करते क्या रहे? आप कहेंगे कि तस्बीह पढ़ते रहे, रब का जिक्र करते रहे। मैं कहूंगा फकत रब का जिक्र ही नहीं करते रहे, जहां जिक्र खुदा करते रहे वहीं फिक्र हुसैन करते रहे। ये जिक्र और फिक्र का सिलसिला साथ साथ चलता रहा। जिक्र भी हो रहा है, हुसैन की फिक्र भी हो रही है, तस्बीह पढ़कर जिक्र खुदा भी किया जा रहा है। हुसैन कहीं पुश्त से गिर ना जाए ये दिल में ख्याल लाकर फिक्र हुसैन भी किया जा रहा है। आज लोग कहते हैं नमाज में मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाए तो नमाज होती नहीं है, होती नहीं है। हम कहे नादानो, अरे हमारी नमाजों में तो जब तक मुस्तफ़ा का ख्याल ना आए नमाज मुकम्मल ही नहीं होती है। तुम कहते हो नमाज सिरे से नहीं होती, अगर नहीं होती तो फिर अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद किस लिए पढ़ते हो? किस लिए पढ़ते हो? तुम्हारी नमाजें बातिल होती हैं, फिक्रे रसूल से हमारी नमाजें कामिल होती है। तो पढ़ते रहे ना, फिक्र भी करते रहे, जिक्र भी करते रहे, जब तक हुसैन उठे नहीं, अपनी तबीयत से उतरे नहीं। आका ने सरे मुबारक को उठाया भी नहीं, उठाया भी नहीं। क्या पता चला? हुसैन की मोहब्बत को छोड़कर जन्नत का ख्याल दिल में रखने वालों, अरे नबी ने ये पैगाम दे दिया कि जब तक हुसैन की चाहत ना होगी मुस्तफा की चाहत ना होगी। हुसैन की चाहत में, हुसैन की रजा में, हुसैन की ख्वाहिश में, हुसैन की मर्जी में रसूल की मर्जी है छुपी छुपी। तो आका ने क्या फरमाया? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 1 घंटा होने को आ गया
है। अगर उलमाए किराम को गिराना गुजरता हो तो मैं उनकी इजाजत के साथ 5-7 मिनट अपनी गुफ्तगू और फकत जारी रखना चाहता हूँ, मगर इससे कबल एक मर्तबा इसी इश्क व मस्ती में झूमकर नाते पाक तो आप सुन ही रहे हैं। अब नाते पाक दोनों सूरत में होती है, कभी मंजूम भी होती है, कभी मंसूर भी होती है। शुअरा हजरात मंजूम नाते पाक कहते हैं और खुतबा हजरात मंसूर नाते पाक कहते हैं। और ये दुरूद क्या है, ये भी तो एक किस्म का नाते मुस्तफ़ा ही है। पढ़ो बाबा से बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अज़ान व जिलाइहा व अला आलिहि व असहाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। तो नबी आखिरी खुतबा में इरशाद फरमा रहे हैं, मैं तुम्हारे दरमियान दो बराबर वजन की चीजें छोड़े चला जा रहा हूं। एक कुरान है, एक मेरा खानदान है। एक कुरान है, एक नबी का खानदान है, और ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। अगर तुमने मजबूती के साथ इन दोनों दामनों को थामे रखा तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। ये फरमान है आका का, फरमान है मुस्तफ़ा का। नबी ने कह दिया, आपके एक एक हर्फ पे हमारा ईमान, आपके कौले मुबारक पर हमारा ईमान। जब तक कुरान रहेगा, नबी का खानदान रहेगा, जहाँ जहाँ कुरान रहेगा वहाँ वहाँ नबी का खानदान रहेगा। सारी कायनात में कुरान भी नजर आ रहा है और सारी दुनिया में मुस्तफ़ा का खानदान भी नजर आ रहा है। एक शाखे नीम जहाँ से भर गई ये कायनात, क्या खूब मार्का है ये तन्हा गुलाब का। जमाने ने सोचा था करबला में हुसैन का खानदान कट गया, जमाने ने सोचा था करबला में नबी का खानदान खत्म हो गया, ताराज कर दिया गया, गुलशन खत्म हो गया, फूलों को मुरझा दिया गया, पांव तले मसल दिया गया, रौन दिया गया। मगर यजीद को मालूम न था पामालिए गुल से कहीं तब सकती है खुशबू, रौंदे हुए फूलों की महक और बढ़ेगी। अरे गुलाब की यही तो खासियत है, जितना मला जाता है, जितना रगड़ा जाता है, खुशबू उतनी ही बढ़ती चली जाती है, उतनी ही फैलती चली जाती है। तो करबला में नबी के खानदान पर जुल्म किया गया, सितम किया गया, पहाड़ तोड़े गए, मसला गया, दरहम बरहम किया गया, पामाल कर दिया गया। लेकिन एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ये गुलाब की शाख दर शाख इतनी ज्यादा फैली कि आज सारी कायनात इस गुलाब की खुशबू से महकती नजर आ रही। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुलेतर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। सारी कायनात को महकाता चला जा रहा है, चमकाता चला जा रहा है। और क्यों ना हो, अरे चमकाए क्यों ना, ये उस चमक अता करने वाले का खानदान है जिसके ताल्लुक से फाजिले बरेलवी कह रहे हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो चमकाने वाले ने ऐसा चमकाया कि सारा जमाना चमकता नजर आ रहा है। सिद्दीक वहां से चमके, फारूक वहां से चमके, उस्मान वहां से चमके, तलहा वहां से चमके, जुबैर वहां से चमके, साद वहां से चमके, सईद वहां से चमके, उबैदा बिन जर्राह वहां से चमके, अबू हुरैरा वहां से चमके, अब्बास वहां से चमके, जाफर वहां से चमके। और ये चमकाने वाला फकत अपने जमाने ही में चमकाता नजर नहीं आया, बल्कि ये तो वो है कभी पर्दे के बाहर आकर चमकाता है, कभी पर्दे के अंदर रहकर चमकाता है। जब बाहर था तो इन्हें चमकाता रहा, अब जब पर्दे में है तो हसन बसरी वहां से चमक रहे हैं, हसन बसरी वहां से चमक रहे हैं। और सारे ताबईन और तबा ताबईन जमाना ब जमाना हर एक तो वहीं से चमक रहा है ना।
वहीं से दमक रहा है। ये चमकाने वाला ऐसा है कि सारी कायनात को चमकाता ही चला जा रहा है। इसलिए तो चमकाने वाले ने साथ लगाया कुरान और अपना खानदान। अच्छा, एक बात बताइए, हर पौधे के लिए कोई ना कोई खास माहौल होता है। आप काश्तकारी करते हैं तो क्या हर मौसम में कर लेते हैं? साहब, धान लगाना होगा तो उसके लिए अलग टाइम है, गेहूं की काश्त करनी होगी तो उसके लिए अलग वक्त है, खफी के लिए अलग है, रबी के लिए अलग है ना? खरीफ फसल हो के रबी हो, अलग अलग वक्त है। तो क्या सारे फूल, सारे पौधे एक ही मौसम में खिलते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। हर फूल के लिए एक खास मौसम है, एक खास क्लाइमेट है। जो गर्मी में खिलेगा वो सर्दी में नहीं खिलेगा, जो सर्दी में मुस्कुराएगा वो बरसात में नहीं महकेगा, जो गर्म इलाके में खिलता होगा वो बर्फबारी में नहीं खिलेगा, जो बर्फबारी में खिलेगा वो गर्मी के माहौल में नहीं खिलेगा। लेकिन ये खानदाने मुस्तफा के फूल, नबी के खानदान का गुलाब और पौधा ऐसा है कि कोई खास मौसम नहीं, कोई खास सीजन नहीं, कोई खास मिट्टी नहीं। हम तो देख रहे हैं जहां जहां लगाया जा रहा है वहां वहां खिलता चला जा रहा है। जिस मिट्टी में लगाया जा रहा है वहां खिलता जा रहा है, जिस सीजन में लगाया जा रहा है वहां खिलता जा रहा है। अरब की पथरीली जमीन में भी खिलता नजर आया और राजस्थान के रेत में भी खाजगा की सूरत में महकता नजर आ रहा है, खिलता नजर आ रहा है। क्या पता चला? ये नबी के खानदान का गुलाब है। जहां लगाओ वहां मुस्कुराता, जहां लगाओ वहां खिलता है, वहां अपनी चमक बिखेरता है, वहां अपनी खुशबू फैलाता है। सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, जखन फूल। क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अरे जनाब, तो ये तो सारा खानदान ही फूल वालों। अब जो इन्हें फूल ना समझे वो तो भारी भूल में है। फूल को जो ना समझे फूल ये हकीकत में है उसकी बहुत बड़ी भूल। और जमाने में नजर आता है बहुत ही बड़ा फूल। अब उससे कहो कि सर में ताले डाले बनफूल, ताकि दिमाग हो जाए ठंडा ठंडा कूल कूल। मगर हमारे हाथ में है दामने आले रसूल, आले रसूल। और इस इलाके वालों पर भी देखो तो मैंने यूं ही नहीं कह दिया कि ये वो गुलसिता है कि जिस इलाके में जाता है खुशबू फैलाता है, जिस इलाके में जाता है रोशनी फैलाता है, जिस इलाके में जाता है महक बिखेरता है और ऐसी महक छोड़ता है कि बाद में आने वाले भी जब गलियों से गुजरे तो खुशबू सूंघ कर बता दें कि जरूर कोई नबी के घराने वाला गुजरा है, जरूर कोई गुलंदाम आया होगा इधर। महक रहा है जो सारा दयार खुशबू से, महक रहा है जो सारा दयार खुशबू से। तो देखो नबी का घराना चला कहां से आया कहां। आज जो ये गुलशने कलीमी तुम्हारे दरमियान हंसता खेलता नजर आ रहा है, ये कलीमी कॉन्फ्रेंस जो तुम सजाए बैठे हो कलीमी गुलशन के फूल से अपने मशामे जहां को जो मुअत्तर कर रहे हो, पूछो तो सही ये खुशबू किसकी है, ये रोशनी किसकी है, ये दमक किसकी है? जवाब मिलेगा उसी नबी के घराने की। हजरत शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी की खुशबू लेकर फैज़याब होता हुआ
कभी ये नबी का घराना लखनऊ में आता है, कभी बरेली के करीब दिखाई पड़ता है, कभी वहां से चलता है तो जिस जिस गली से गुजरा इलाके को महकाता गया, चमकाता गया। और आज जो ये बहादुरपुर के अंदर ये इतने बहादुर लोग कलीमी कॉन्फ्रेंस सजाए बैठे हैं, ये खुशबू भी तो उसी गुलसिताने मुस्तफा की है। अरे महक एक ही है, रंग अलग अलग है। महक एक ही है, रंग अलग अलग है। कलीमी हो के नसीरी हो के साबरी हो के निजामी हो, ये सब तो गुलशने चिश्त ही के फूल है। ये सारा सिलसिला खाजगाने चिश्त अहले बहिश्त का है, खाजगाने चिश्त का है, चिश्त का है, जिसे हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसा रास आई, ऐसा रास आई। पूछो तो अहले सिलसिला से, अहले तसव्वुफ से, तरीकत वालों से, जो फैलाव, जो असर, जो कैफियत, जो असर आफरीनी, जो रंगीनी सिलसिलाए चिश्त की हिंदुस्तान के अंदर है। तरीकत के तो और भी बहुत सारे सिलसिले हिंदुस्तान में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब फल रहे हैं, फूल रहे हैं। ये यहाँ की सरजमीन ही ऐसी है कि हर एक को सीने से लगाती है। लेकिन जो सरजमीन सिलसिले चिश्त को रासाई, वो हिस्सा दूसरे सिलसिले वालों को मयसर ना है। दूसरे सिलसिले वाले कबीदा खातिर ना हो, ये बात हकीकत है, हक है। सिलसिले सारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, फल भी रहे हैं, फूल भी रहे हैं, फैजान भी लुटा रहे हैं। लेकिन जो सिलसिले चिश्त हिंदुस्तान की धरती पर जिस तेजी से फैला, जिस तेजी से फला, जितनी खुशबू बिखेरी, जिस तेजी से छाता गया, दूसरे सिलसिले को ये खिदमात मयसर ना आई। और क्यों ना हो, अरे जब एहसान ख्वाजाए अजमेरी चिश्ती का है, सारे हिंद पर एहसान किसका? ख्वाजा गरीब नवाज का। आप आए, हमारे हाथों में कुरान आया, आप आए, आपके सदके हमें ईमान मिला, आप आए तो हमने नमाज पढ़ना सीखा, आप आए तो अजान की सदाएं बुलंद हुई, आप आए तो हमने अल्लाह और उसके रसूल को जाना, आप आए तो हमने कलमा पढ़ा, आप आए तो मस्जिदें आबाद हुई, आप आए तो नबी का फैजान जारी और सारी आपकी जात से हुआ, आप आए तो कुरान का पैगाम फैलता गया, आप आए तो हिदायत के चिराग जलते चले गए, आप आए तो हाथों में तस्बीह आई, आप आए तो माथे पर सजदे के निशान आए, आप आए तो हमें जीने का तरीका आया, आप आए तो हमें बंदगी का सलीका आया, आप आए तो हमने कुरान पढ़ना सीखा, आप आए हमने नबी का फरमान सुना, आप आए तो दीन फैला, आप आए तो इस्लाम फैला, आप आए तो ईमान फैला। और ये ऐसा फैला कि एक निगाहे गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा दिया। एक निगाहे ख्वाजा ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा दिया, 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा दिया।
और ये सिलसिला ख्वाजाए खाजगाही तक महदूद ना रहा। ख्वाजा पहले गए तो कोई दूसरे ख्वाजा आए, ख्वाजाए खाजगाह ख्वाजा गरीब नवाज जब दुनिया से पर्दा कर रहे हैं तो यूं ही नहीं कर रहे हैं। लोगों ने पूछा सरकार अब हमारा क्या होगा, अब हम बेसहारा कहाँ जाएंगे, हम गम के मारे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ हाले दिल सुनाएंगे, हम कहाँ अपना गम बतलाएंगे। कहा अरे घबराता क्यों है, मोइनुद्दीन जा रहा है, ख्वाजा खुताबुद्दीन दे के जा रहा है, खुताबुद्दीन को दे के जा रहा है। और जब खुताबुद्दीन का जमाना गया लोगों ने फिर से सवाल किया अब हम कहाँ जाएंगे। कहा घबराता क्यों है, खुताबुद्दीन जा रहा है, फरीदुद्दीन दे के जा रहा है, फरीदुद्दीन अता करके जा रहा है। जब बाबा फरीदुद्दीन का जमाना करीब आया गुजरने का, लोगों ने सवाल किया हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं। जवाब मिला घबराता क्यों है, फरीदुद्दीन जा रहा है, ख्वाजा निजामुद्दीन छोड़े जा रहा है, ख्वाजा साबिर अलाउद्दीन छोड़े जा रहा है। जब निजामुद्दीन का वक्त आया लोगों ने सवाल किया आका आप तो महबूबे इलाही हैं, आपको बुलंद मकाम हासिल हुआ है, आप तो ख्वाजाए खाजगान के चहीते हैं, आप किसके सहारे हमें छोड़ के जा रहे हैं। कहा घबराता क्यों है, निजामुद्दीन जा रहा है, ख्वाजा नसीरुद्दीन छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है। जब ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चराग महमूद दुनिया से पर्दा करने लगे सवाल फिर से लोगों ने किया हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं। कहा घबराता क्यों है, ख्वाजा जा रहा है, बंदा नवाज को छोड़े जा रहा है, केसु दराज को छोड़े जा रहा है। घबरा मत, घबरा मत, ये सिलसिला ख्वाजगाने चिश्त अहले बहिश्त का है। कोई जमाना ख्वाजा के गुलामों से खाली नहीं रहेगा, ख्वाजा वालों से खाली नहीं रहेगा। ये चिश्तिया सिलसिला कयामत तक हिंदुस्तान में रहना है। एक ख्वाजा जाएगा तो दूसरा ख्वाजा आएगा, एक ख्वाजा पर्दे के अंदर जाएगा तो दूसरा ख्वाजा पर्दे के बाहर आएगा, एक गमों का मदावा करने वाला जाएगा तो दूसरा चारा साजे हाले परेशान बनकर तेरी निगाहों के सामने आएगा। ये सिलसिला चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। आज जो ये गुलशन महक रहा है पूछो ये कौन सा गुलशन है, जवाब मिलेगा उसी ख्वाजाए हिंदल वली का, उसी ख्वाजाए हिंदल वली का। ये ख्वाजगाने चिश्त का गुलशन है। और जिस तरह शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी से एक सिलसिला चलता हुआ आपके पीर खाने में पहुंचा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात को कहने में कोई उज्र नहीं है कि उसी तरह शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी से सिलसिला चिश्त की एक शाख चलती हुई हमारे घराने में भी आई है, हमारे घराने में भी आई है। तो अब चाहे ये मसरूर हो या वो मसरूर मियाँ हो, यहाँ देखोगे दो मसरूर नजर आएंगे, आगे जरा बढ़ करके देखो दोनों एक ही हुजूर के करीब नजर आएंगे, एक ही ख्वाजा के करीब नजर आएंगे। ये सिलसिला भी बढ़ता हुआ वहीं पहुंच रहा है, हमारा सिलसिला भी आगे जाता हुआ वहीं पहुंच रहा है। तो नबी ने इसीलिए तो अपने खानदान को छोड़ा कि और कोई खानदान कयामत तक रहे ना रहे, मुस्तफा का खानदान कयामत तक रहेगा, मुस्तफा का घराना कयामत तक रहेगा। अब सारा जमाना एक तरफ, नबी का घराना एक तरफ, सारा जमाना एक तरफ हो जाए मगर मुस्तफा का घराना एक तरफ। ये भी नबी का इल्मे गैब है मियां। आज लोग कहते हैं नबी को कल की खबर नहीं, अरे नबी की निगाह नबुव्वत तो कयामत तक देख रही थी, जो घराना बाकी रहना था उसी को हमारे हवाले किया। असहाबी का लफ्ज भी कह सकते थे कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक मेरे सहाबा हैं। लेकिन नबी जान रहे थे, नबी को ये इल्म पहले ही से था, निगाह मुस्तफा देख रही थी कि जब तक मुस्तफा निगाहों के सामने, सहाबी बनाने वाली निगाह जब तक सामने है
तभी तक सहाबी रहेंगे और बकते रहेंगे। लेकिन जब नबी पर्दा फरमा जाएंगे फिर कौन सहाबी बनाएगा, फिर कौन सहाबी बनाएगा। इसलिए कि सहाबी तो बना रही है निगाहे मुस्तफा। जब मुस्तफा पर्दा कर गए तो एक जमाना आएगा 50 साल 100 साल 125 साल, लेकिन सहाबा की जमात हो जाएगी खत्म, लेकिन नबी का खानदान वो खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए दो ऐसी चीजों को साथ किया कि जिनका साथ कयामत तक रहे, और इनका साथ कयामत तक है, इसलिए तू भी इनके साथ हो जा। जब इनके साथ हो जाएगा तो जिस तरह ये दोनों हर जगह साथ साथ नजर आए, तो भी इनके दामन से लिपट कर हर जगह साथ साथ नजर आएगा। कब्र में जाएगा तो साथ नजर आएगा, हश्र में आएगा तो साथ नजर आएगा, पुल सरात से गुजरेगा तो साथ साथ नजर आएगा, और जामे कौसर पीने के लिए जाएगा तो वहां भी कुरान और नबी का खानदान साथ साथ नजर आएगा। इसलिए नबी ने वैसी दो चीजों को साथ किया जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे, हमेशा रहे, हर दौर में रहे, हर हालात में रहे, हर जमाने में रहे। और जब इन्हें उठाना होगा तो जिस तरह कुरान उठा लिया जाएगा, उसी तरह नबी का खानदान भी उठा लिया जाएगा। और जब ये दोनों उठ जाएंगे तो फिर और कुछ ना होगा, सीधा कयामत और कुछ ना होगा, बस कयामत होगी। इसलिए दोस्तों, जिस तरह सितारे आसमान वालों के लिए सबबे अमान हैं, उसी तरह नबी के घर वाले जमीन वालों के लिए सबबे अमान हैं। इन्हें अच्छी तरह समझो, इन्हें जानो, इनके करीब आओ, इनके दामन से वाबिस्ता हो। जब इनके दामन से वाबिस्ता हो जाओगे तो इनका दामन हकीकत में अली का दामन है, और अली का दामन हकीकत में नबी का दामन है। वो हुसैन जिस पे हमारा सारा घराना कुर्बान, उस हुसैन के हम मानने वाले हैं, उस अहले बैत मुस्तफ़ा के हम मानने वाले हैं, उन असहाबे रसूल के हम मानने वाले हैं। नबी की जात से जो जो वाबिस्ता हो गया, हम हर उस शय की कद्र करते हैं, एहतराम करते हैं, उसकी निस्बत को अपने सर आंखों पर रखने वाले हैं। यही अहले सुन्नत व जमात का तुर्रे इम्तियाज है कि हम नबी के हर एक एक मंसूबात की कद्र करते हैं। और आज का पैगाम आपके लिए भी यही है कि जो शय तेरी ज़ात से मंसूब है, क्या खूब है तेरा गद्दर, तेरा घराना, तेरी निस्बत, तू शरीफ। तो नबी की ज़ात से जो जो वाबिस्ता हो गया, हमारे लिए वो सर का ताज हो गया। चाहे घर वाला हो, चाहे दर वाला हो, हम दोनों की इज्जत करते हैं, दोनों का एहतराम करते हैं कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, ब मुस्तफ़ा बरसां खेशरा के दी हम ओस, अगर बहून रसीदी तमाम बूल हबीस, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।